कल परमात्मा ने अवतार लिया। कहां अवतार लिया? कहां? अयोध्या में। जोर से बोलिए, अयोध्या में। भगवान के अवतार लेने के बाद अयोध्या में भगवान श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के अवतार लेने के बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर। भगवान के अवतार लेने के बाद श्री अवध के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई उत्सव मनाने लगे, गाने लगे। और ये कोई सामान्य व्यवहार न समझिएगा। आपको लग रहा है कि भगवान अवतार लिए तो अयोध्या के हर घर में उत्सव मन रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज, मां कौशल्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि राम जी भगवान है। मॉनिटर चेंज किए क्या? ठीक नहीं एकदम, खत्म कर देगा आज ही पूरा। केवल चक्रवर्ती जी महाराज जानते हैं, मां कौशल्या जानती हैं और गुरुदेव भगवान जानते हैं कि राम भगवान है। अयोध्या वासियों को ये नहीं मालूम कि राम जी भगवान हैं। फिर ये उत्सव क्यों चल रहा है प्रत्येक घर में? इसका केवल और केवल एक कारण है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज का अपना निज जीवन। वर्तमान परिवेश में मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दुखी अपने बगल वाले के सुख से है। एकदम कड़वी सच्चाई है ये। आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना बहुत ज्यादा, तो बगल वाला जाकर पुलिस में कंप्लेन करके आएगा कि हम सुत नहीं खी पावत राती खान, बहुत बाजा बाजता। लेकिन यहां दर्शन करिए, दशरथ जी महाराज के घर में उत्सव हो रहा है और उनके घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। इसका कारण है, राधे मोहन जी कहां बैठे हैं? कोई आदमी अपने बुढ़ापे में पहुंच जाए और उसे पता ना चले कि उसके घर में कोई लड़का नहीं है, यह पॉसिबल है क्या? कोई आदमी बुढ़ाई जाए और उसे इसका ध्यान ही ना रहे कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, संभव है? आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज चक्रवर्ती जी चौथे पन में पहुंच गए। उसके बाद जाकर एक दिन, एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। जीवन के चौथे पन में जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज को ग्लानि भई एक दिन कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। और आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही संतान की तरह प्रेम किया करते थे। एक पिता जिस प्रकार से पुत्र के साथ रहता है, उसी प्रकार महाराज श्री दशरथ अपनी प्रजा के साथ रहते थे। और इसी जीवन का परिणाम है कि दशरथ जी के घर में राम जी अवतार लिए। अयोध्यावासी ये मान बैठे कि हमारे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है। और अयोध्या के प्रत्येक घर में
गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर सबंत सब जहां तहां नगर प्रत्येक घर में लोग हर्षित हैं, उत्सव मना रहे हैं। राम जी आए क्यों? तो राम जी के आने का सबसे बड़ा कारण है धर्म। क्या कारण है वो? धर्म। अभी आप थे नहीं, दिन में जो मिलने के लिए लोग आए थे उनसे एक चर्चा चल रही थी। आज चल रही थी कि कल चल रही थी मुझे ध्यान नहीं है। देखिए, आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, जितने धर्म शास्त्र हैं सब पढ़ लीजिए, सब याद कर लीजिए। आप पांडित्य में पारंगत हो जाइए, नीति में पारंगत हो जाइए, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाइए। लेकिन मेरा प्रश्न है, ये शरीर छोड़ने के बाद क्या जब आप अगला शरीर धारण करेंगे तो इस जन्म का पढ़ा हुआ पढ़ाई क्या अगले जन्म में याद रहेगा? सब छूट गया यहीं पर। चलिए भैया, आप वेद पुराण रट लीजिए, परंतु अगला जन्म जब शरीर धारण करिएगा तो इस जन्म का पढ़ा हुआ सारा ज्ञान इसी जन्म में छूट जाएगा। परंतु यदि आपने अपने जीवन में भजन किया है, यदि आपने अपने जीवन में धर्माचरण किया है, यदि आपने अपने जीवन में परमार्थ किया है, तो इस जीवन का किया हुआ भजन इस जन्म में छूटता नहीं है, हमारे साथ अगले जन्म तक यात्रा करता है और उसका फल प्रदान करता है। धर्माचरण हम अगले जन्म तक लेके जा सकते हैं। समझ में बात आ रही है? आप दर्शन, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। कभी दर्शन करिएगा, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के, 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे इतने भाव से भगवान के भजन में बैठे रहते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके भीतर ये भाव कैसे जगा हो? इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भगवान का भगत था, उस जन्म किया हुआ भजन इस जन्म में लेकर के आया है और यहां से आगे यात्रा लेके जा रहा है। इसलिए जीवन में कुछ भी छूट जाए, धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए भरत जी ने अपने मां का त्याग कर दिया, धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, धर्म के लिए गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। जीवन में धर्माचरण से प्रेम जगेगा। आपको सिद्धांत देता हूं, धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना। धर्माचरण से क्या मिलेगा? बिरति। क्या मिलेगा? बिरति। जोर से बोलिए, विरति। विरति मतलब, आप बोलिए। उद्घोषक महोदय आपसे पूछ रहा हूं, बिरति मतलब? नहीं मालूम? किसी को मालूम है? वैराग्य। किसने कहा? हाँ भैया बोले, विरति यानी वैराग्य। विरति का अर्थ ही वैराग्य होता है। तो क्या धर्माचरण करने से वैराग्य हो जाएंगे? यहां पर विरति का अर्थ वैराग्य नहीं आएगा। धर्मते विरति, यहां विरति यानी विशेष रति। विरति यानी विशेष रति। रति कहते हैं प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का नाम है रति। रति यानी प्रेम। जीवन में धर्माचरण करेंगे तो ये धर्माचरण ही हमको भगवान के चरणों में विशेष रति उत्पन्न कराएगी, प्रेम उत्पन्न कराएगा। और याद रखिए, ज्ञान होगा, आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। यही विरति लेके शबरी मैया बैठी हैं। विशेष रति, विरति। ये विरति कैसे मिलेगा? केवल और केवल धर्माचरण से। और दर्शन करिए, दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी महाराज थे। क्या थे? स्वयंभू मनु जी महाराज। कल आपको जन्म के
5 कारण मैंने सुनाए, उनमें से चौथा कारण था मनु शत्रुपा जी का। नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। उसके बाद भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने मांगा, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे मनु जी, ये मेरा वचन है आपको। ये उनकी कथा थी। मनु जी का परिचय गोस्वामी जी जब दिए तो कहते हैं कि स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिन तै भय नर सृष्टि अनुपा। इस पूरी सृष्टि के आदि पिता हैं मनु जी महाराज और आदि माता हैं शत्रुपा जी। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सभी लोग मनु महाराज की संतान हैं और मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहलाए। ठीक ना? गोस्वामी जी कहते हैं मनु जी का जीवन कैसा है। दंपति धरामा आचरण का अजहू गाव श्रुति जिन का। दंपति धर्म, मनु जी महाराज का दाम्पत्य जीवन धर्मशील है और वो धर्मशीलता दशरथ जी महाराज के जीवन में भी आई। कैसे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ये प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि हमारे द्वारा किया गया धर्माचरण हमारे साथ अगले जन्म तक यात्रा करेगा, इसलिए धर्माचरण का पालन किया जाए। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं, बधाई गा रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज अभी बैठे थे सभा में। महाराज अभी चिंतित थोड़ा बैठे थे कि गुरुजी ने कहा था कितने पुत्र होंगे, जोर से बोलिए। 4। अभी कितने हुए हैं? अच्छा 2 हो गए हैं। एक माई 2 दिखा रही है। अभी कितने हुए हैं? 1। महाराज सोच रहे हैं गुरु जी की बात असत्य नहीं होगी, 4 पुत्र होंगे तो बड़का तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने जाकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौन है बात के बधाई, जल्दी बताओ। अयोध्या में ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि चली आई। पूरा अंधकार छा गया थोड़ी देर के लिए। ये कैसे हुआ, दर्शन करिए। अयोध्या के पुरुष मन में सोचने लगे, यदि उस दिन अग्नि नारायण यज्ञ से प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज दशरथ के घर में पुत्र जन्म न लिया होता। तो ये किसके कृपा से पुत्र हुआ है? अग्नि नारायण के। तो जितने पुरुष थे अयोध्या के, सारे पुरुष अपने घर में आहुति करने लगे। अयोध्या के हर घर में आहुति होने लगी और हर घर से धुआं निकलने लगा। इधर माताएं सखियां थाल में अबीर लेकर के बाहर निकलकर सड़क पर गलियों पर गुलाल अबीर उड़ाने लगी। उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। बाहर का अबीर और घर से निकलने वाला धुआं, इन दोनों ने मिलकर अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी परत बना ली कि दिन में ही भगवान सूर्य नारायण छिप गए और अयोध्या में नीचे अंधकार हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान के अवतार के बाद प्रभु ही मिलन आए जनु राति। ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। और हम आपको बतावें, रात्रि आई भी थी। सारे देवता आए थे भगवान के जन्मोत्सव में दर्शन करने, उनके साथ रात्रि देवी भी आई थी। परंतु सभी देवता तो
जन्मोत्सव के आनंद में उत्साह में नाच रहे हैं। कोई डमरू बजा के नाच रहा है तो कोई कहीं नाच रहा है, कुछ किस प्रकार से नाच रहा है, लेकिन वहीं रात्रि देवी कोने में उदास सिर झुका के खड़ी थी। अब आपके घर में बैंड बाजा बजे, सब लोग नाचे, और वहीं कोई पुआ नियर मुंह फुला के खड़ा रहे, हाँ कहो तो आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई सब नाच रहे हैं, आप काहे मुंह फुलाए खड़े हैं। भगवान ने रात्रि से पूछा कि देवी, यहां सभी देवता आनंद मना रहे हैं और आप उदास खड़ी हैं। रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर आज उदास हूं। ये सभी देवता इसलिए उत्साह में हैं क्योंकि सभी देवताओं ने आपके जन्म महोत्सव का दर्शन किया, आपको प्रकट होते देखा। एक मैं ही अभागी ऐसी हूं जो उस सौभाग्य से वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने देखा क्यों नहीं? रात्रि बोली, कहां से देखती, आप तो दोपहर में प्रकट हो गए थे दिन में, अब मैं दिन में रहती नहीं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कहां से देखूंगी प्रभु दिन में? भगवान ने कहा, रात्रि इस बार तो मैं दिन में आ गया हूं, परंतु आज ही मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार कृष्ण बन करके आऊंगा तो मध्य रात्रि में अवतार लूंगा, फिर जी भर के आप देखिएगा। रात्रि प्रसन्न होके गई, तब तक पीछे से चंद्रमा आ गए। कौन आ गया? चंद्रमा। चंदा मामा आकर भगवान को प्रणाम करके बोले, प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही समस्या है प्रभु, आप दिन में आ गए, हम ठीक से देखे नहीं आपको जन्म लेते। भगवान ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, अगली बार जब कृष्ण बन करके आऊंगा द्वापर में तो मध्य रात्रि में आऊंगा। हे चंद्रमा जी, आप भी तब खूब जी भर के देखिएगा। चंद्रमा बोले, कहां त्रेता में आप आए हैं? 24वें त्रेता में, और 28वें द्वापर में आप कृष्ण बन करके आएंगे। इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? ये 24-28 समझ में आ रहा है कुछ? 24-28 कुछ समझ में आया नहीं ना? इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए 4 युग होते हैं, नाम मालूम बा? पहला युग सतयुग, दूसरा का त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ये 4 युग हैं। चारों युग जब एक एक बार बीतते हैं उसको एक चतुर्युग कहा गया। उम्र मालूम है कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। कितना? ये कलयुग का उम्र है। अभी 5,128 की 29 बीता है मात्र। 1,08,000 1,08,000 1,08,000 करके 4 चरण हैं। कुल जोड़िएगा तो 4,32,000 साल। पंडित जी जब संकल्प करावे ना तो ध्यान से सुना करिए। कली युगे कली प्रथम चरण है, अभी पहला चरण चल रहा है। 5,128-27 हुआ है अभी कलयुग कहिए तो जन्मतुआ लड़का है, अभी छोट। द्वापर की उम्र कितनी है? तो कलयुग के ठीक डबल, 8,64,000 साल। त्रेता की कितनी उम्र है? तो कलयुग का 3 गुना। और सतयुग का उम्र कलयुग का 4 गुना। ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं उसको एक चतुर्युग कहते हैं। बुझाया? समझ में आया? बोलिए हाँ। अब ये चारों युग जब 71 बार बीतेंगे, 71 टाइम्स, चलिए भैया, चारों युग जब 71 बार बीतेंगे तो उस 71 बार के समय को एक मनवंतर कहा गया है। क्या कहा गया? एक मनवंतर। हर मनवंतर का एक राजा होता है। पंडित जी जब संकल्प कराते तो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे।
अभी जो मनवंतर चल रहा है इसके राजा कौन है? वैवस्वत। इस मनवंतर के राजा हैं। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? अब इन्हें तो बताई नहीं। हाँ, 71, 71। 71 बार सतयुग बीतेगा, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग बीतेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दर्शन करिए। 1000 बार जब ये चारों युग बीतते हैं, कितनी बार? 1000 बार। उसको एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कल्प। और ये ब्रह्मा जी का केवल आधा दिन होता है। ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन में 2 कल्प होते, यानी 2000 बार ये चारों युग बीतते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। 100 साल में ब्रह्मा जी रिटायर्ड हो जाते हैं। और जितनी ब्रह्मा जी की उम्र है उतनी देर में भगवान का केवल एक बार पलक गिर के उठता है। कंप्यूटर में डालिएगा ना तो कंप्यूटर ब्लास्ट कर जाएगा। अब आइए फिर जगह पर। 24-28 क्या है? तो अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत। इस वैवस्वत मनवंतर का अब एक मनवंतर में कितने कलयुग बीतेंगे? 71 बार। तो इस वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग है? 28वां। अष्टाविंशतितमे। पंडित जी संकल्प में कहते हैं अष्टाविंशतितमे। अष्टाविंशति माने 28। कलियुगे, कलि प्रथम चरणे, वैवस्वत मनवंतरे। फिर से श्वेत वराह कल्पे। अभी जो कल्प चल रहा है इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। तो 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 28वां द्वापर था। तो 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार लिए थे अपने भारत में। और द्वापर के पिछले त्रेता में राम जी नहीं आए थे। राम जी 24वें त्रेता में आए थे। ये जो वैवस्वत मनवंतर का 24वां त्रेता था, उस 24वें त्रेता में राम जी अवतार लिए थे। उसके बाद 25वां गया, 26वां गया, 27वां गया, 28वां अभी चल रहा है। इसमें कृष्ण आए थे। क्लियर हुआ कुछ? अरे बोलिए। हाँ, तो चंद्रमा से भगवान ने कहा कि जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो जी भर के देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु 24वें में आप आए हैं, 28वें द्वापर में कन्हैया बनिएगा आप, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा? भगवान ने कहा आपको मैं अपने नाम का सहारा दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे भगवान ने चंद्रमा को यह बात कही, पीछे शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हो गया बाबा? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले कैसी समस्या? शंकर जी बोले प्रभु हम आज तक ये समझ नहीं पाए थे कि चंद्रमा को हम कपारे पे लेके काहे घूम रहे हैं। अच्छा, चंद्रमा भी अद्भुत। राहु के डर के मारे चंद्रमा भाग कर गए शंकर भगवान के पास, बाबा बचाइए राहु पीछे पड़ल बा हमरी। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। आप अपने गुरु जी के पास जाइएगा, गुरु जी से कहिएगा गुरु जी हमको बचाइए। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। कहां बैठिएगा? गुरु जी के कपारे पर बैठिएगा। कहां बैठिएगा? शरण में बैठिएगा, चरण में। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। चंद्रमा जाके बाबा के कपारे पे बैठ गए। शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पर लेकर काहे घूम रहा हूं मैं, लेकिन आपने मेरी समस्या समाप्त कर दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं प्रभु। अब ये सार्थक हो गया रखना है। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है।
किस वंश में राम जी अवतार लिए हैं पता है? सूर्य वंश में। सूर्य नारायण कहां है जब उत्सव चल रहा है? उस समय एकदम ऊपरे है। आप में से किसी को यदि बनारस जाना पड़ जाए ना आज, तो आप चले तो जाएंगे, काम है भाई जाना ही पड़ेगा, लेकिन शरीर वहां रहेगा, मन देवबरा धाम के पंडाले में बना रहेगा, न जाने अब का होत हुई। सूर्य भगवान अपनी यात्रा में ऊपर है, लेकिन मन अयोध्या में है। सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा, और चलना तो जीवन भर है। थोड़ी देर उत्सव का दर्शन कर लूं, ये सौभाग्य दोबारा जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। ऊपर खड़े होकर के बाबा उत्सव देखने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। क्या गा रहे हो आप? हो सुनाओ एक ठे बधाई। बढ़ाओ हो हम महाराज जी के। श्री राम श्री राम श्री राम। बढ़ाइए। सोचिए कलयुग के 2026 में बैठकर हंडिया के देवबरा धाम में हम लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं, तो इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय हमारे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद मिला होगा लोगों को, कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर के ये उत्सव देख रहे थे। एक बधाई उत्सव सुने, अच्छा लगा, बोले वन मोर, एक और सुन ले बस। दूसर का सुने, वो और अच्छा था, आनंद आया ना। सूर्य नारायण को भी ऐसे ही मिला। पहल का सुने तो आनंद आया, दूसर का सुने तो और आनंद आया, बोले एक और सुनूंगा। तीसरा सुने, बोले तो और ही बढ़िया गाए ये लोग, एक और सुन लेता हूं। चौथा सुने। इसी प्रकार सुनते सुनते कई घंटों तक सूर्य नारायण आनंद उत्सव सुनते रहे। नीचे लोग गाए जा रहे हैं। अंत में सूर्य देवता ने निर्णय किया कि आगे चला जाऊंगा छोड़ करके, तो मन में ये कसक बनी रहेगी, न जाने आने के बाद कौन कौन गीत भइल हुई। तो निर्णय किए भगवान सूर्य की एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? किसने सोचा? सूर्य देवता ने। इधर बधाई गाने वाले सोच रहे हैं कि रात हो जाए तो बंद किया जाए। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो 7 बजे तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब हुई? जब वो जाएंगे। और जाएंगे कब? जब बंद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के जन्म के बाद श्री अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रही गया। सूर्य नारायण 1 महीना अयोध्या के ऊपर खड़े रह गए। 1 महीना। 1 महीना उत्सव दर्शन करके भगवान सूर्य 1 महीने तक अयोध्या के ऊपर बने रहे। कितने दिन तक? अरे अयोध्या में एक आश्रम है। आज भी रामनवमी के बाद 1 महीने तक उस आश्रम में जितने बल्ब है वो कभी बंद नहीं किए जाते। दिन हो कि रात हो, 24 घंटा आश्रम के जितने बल्ब है सब चले रहते हैं, सब चालू रहते हैं। किसी ने पूछा महाराज आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, दिन में भी सारे बल्ब जलाए हैं। महाराज डंडा लेके दौड़ा दे, भगो यहां से। हमारे राघव जी जब आए थे अयोध्या में 1 महीना दिन हुआ था। हमारे आश्रम में भी राघव जी जन्म लिए हैं। 1 महीना यहां प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधकार आने वाला नहीं। और मेरी प्रार्थना आपसे है, निवेदन कहिए, प्रार्थना करिए
अयोध्या में राम जी अवतार लिए, 1 महीना दिन हो गया। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में अवतार ले लेना तो हमारे पूरे जीवन में प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आ ही नहीं सकता कभी। एक महीना सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर रहे, उत्सव का दर्शन किए, जय जयकार करके वापस गए। कैलाश पर बैठे भगवान शिव मेरी मां पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? चोरी की। जोर से बोलिए। चोरी की। मां ने प्रश्न किया, क्या आप चोरी भी करते हैं बाबा? शंकर भगवान ने कहा, देवी एक काम मैंने ऐसा किया है जो आज तक आपको मैंने बताया नहीं कभी। मां ने कहा, कौन सा काम कर दिया? शिव जी ने कहा, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे उस समय बिना आपको बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था राम जी का, और दर्शन करके चला आया। माई बोली, हमको बताए नहीं, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। माई बोली, हमरी रहते केकरा संगे चले गए? शंकर भगवान बोले, काग भुषुंडे संग हम दो। किसके साथ भगवान शिव गए थे? जोर से बोलिए। काग भुषुंडी जी के साथ। थोड़ा सुनकर आश्चर्य नहीं लग रहा है? आपसे पूछ रहा हूं, भगवान शंकर महादेव हैं, काग भुषुंडी जी कौवा हैं, कौवा के साथ शंकर जी कहां गए हैं? इसका कारण समझिएगा। काग भुषुंडी जी कहते हैं मेरे इष्ट राम जी हैं। काग भुषुंडी जी के इष्ट कौन है? राम जी। लेकिन राम जी में भी बड़के राम जी नहीं हैं, छोटके वाले राम जी हैं। इष्ट देव मम बालक राम। काग भुषुंडी जी के इष्ट बालक राम है, और शंकर भगवान के भी इष्ट बालक राम है। बंदौ बाल रूप सोई रामू। शंकर जी नहीं कहते कि मैं बड़का राम जी की वंदना करता हूं, नहीं, मैं बाल राम की वंदना करता हूं। एक दिन मैं बैठे बैठे ऐसे एकांत में सोच रहा था कि शंकर जी और कागभूषुंडी जी बाल राम को इष्ट क्यों बनाए। कलेश भैया, आपको पता है, मन में जो भाव आया वो मैं बता रहा हूं। बड़के राम को ही बना लेते, बालक राम को ही इष्ट क्यों बनाए? ऐसा भाव आया कि शंकर भगवान सोचे होंगे कि यदि कहीं जीवन में अपने इष्ट से सामना हो गया, बालक राम से, बड़के राम से नहीं, बालक राम से यदि सामना हो गया तो भगवान को एक बार गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बालक राम को बनाया। बड़के राम जी रहेंगे तो गोदी थोड़ी उठाएंगे, छोटके राम जी रहेंगे तो गोदी में उठा जाएंगे। अरे जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी, हम कौशल्या ललनवा। गुरुदेव भगवान की रचना है, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान चित्रकूट सरकार की रचना है। कहते हैं, अरे हम भुलाई गईनी, का भुला गईनी? घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। भगवान शिव और श्री कागभूषुंडी जी के इष्ट भगवान श्री बाल राम हैं। शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, देवी यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ भाव मिले, यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ स्वभाव मिले, यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त मिले, और यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ हमारा चरित्र मिले। यदि मिस मैचिंग हो जाएगा ना तो यात्रा नरक हो जाएगा। हाँ, तनिको भाव का मिलन नहीं हुआ, अब किसी का मन कथा में न लगे और आप उसको ला के बिठा दीजिए, बोले अरे बाप रे बाप बड़ी गर्मी है, मर जाएंगे हम। अच्छा आपको बताएं, आपको लग रहा है कि महाराज के पीछे 2 ठे लगा है तोप, तो महाराज जी को बहुत ठंडा लग रहा होगा,
भ्रम में न रहिए कि केवल दिखाने के लिए लगा है। आग फेंक रहा है, आग। हाँ, कैसे बर्दाश्त हो रहा है वो तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। हाँ, हम बोल दिए कि कई लोग इसी कष्ट में हो गए। बताओ, महाराज तो ठंडा ठंडा में दम आनंद ले रहे हैं अकेले, हम लोग गर्मी में बैठे हैं। वो गर्मियां ठीक है, अगिया से बढ़िया है गर्मियां। भगवान शिव और काकभुशुंडी जी गए, कहते हैं देवी जैसे हम अयोध्या की गलियों में प्रवेश किए, ऐसा लगा कि मानो परमानंद से भर गए हम। अयोध्या की गलियों में जहां तहां घूमने लगे। जाकर हमने देखा कि दशरथ जी महाराज के पास जो भी आया, और उस समय महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया, मना नहीं किया। और दर्शन करिए, किसी को भी कोई सामान दीजिए ना तो इस प्रकार से दीजिए कि लेने वाला उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? कोनो पंडित जी को धोती दीजिए ना, धोती, तो ऐसा धोती दीजिए कि कम से कम पंडित जी 2-3 महीना होकर पहन सकें। इनमें से कई को आपको व्यापारी लोग भी बैठे होंगे। आप धोती खरीदने जाइए तो दुकान वाले भैया सीधा प्रश्न करते हैं, पहनने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए? मैं सही बता रहा हूं, मेरे साथ घटना घटी इसलिए पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं। हम बोले भैया दोनों में अंतर क्या है? ये कलकत्ता की बात है। बोले महाराज पहनने वाली धोती 800 रुपया की है और पूजा वाली धोती 50 से लेकर के 250 के बीच में, जौन कहिए। हमके दोनों दिखाइए। पहनने वाली तो ठीक थी, लेकिन पूजा वाली जो धोती थी ना, वो पंडित जी घरे ले जाकर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि धोती है कि लुंगी है कि गमछी है। वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यदि आपने भूल से जोड़ से फूंक दिया तो कहिए धोतिया में छेद हो जाए, फुकला से छेद हो जाए। हो इतना मजबूत क्वालिटी किसको देना है? भगवान को चढ़ाना है। जिस भगवान ने हमको देने लायक बनाया है, उसी भगवान को पूजन में चढ़ाते समय हम सबसे सस्ता सामान खरीदते हैं। कहें हम ही मान के रखते पंडित जी को देना है, भगवान को नहीं देना है। कैसे कल्याण होगा? वो हम नहीं कहते कि आप 10 चढ़ाइए, 1 चढ़ाइए, 1 चढ़ाइए, लेकिन ऐसा चढ़ाइए कि उसको पहनने वाला जब जब उसका उपयोग करे, उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। मांगने वाले आए, चक्रवर्ती जी ने दिया। कैसे दिया? लेने वाले लेने के बाद मन संतोष से सबन ही कह, जहां तहां दे अशेष, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। मांगने वाले आए, पाए, संतुष्ट हुए। और मजे की बात देखिए, महल के भीतर जाके मांगे। बाबू महल के भीतर गए, दशरथ जी से मांग के लाए, महल के बहरी आकर लुटा दिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिन पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वस्व दान दीन सबकाऊ। लोग अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं राम जी की आने की खुशी में, भीतर से मांग के ला रहे हैं, बहरिया आके लुटा रहे हैं। जानते हैं क्यों? जीवन का असली आनंद लूटने में नहीं है, जीवन का असली आनंद लुटाने में है। आ रहा है तो लुटाते रहिए। ये क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया और श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक श्री गुरुदेव भगवान को बुलाया है। बुला करके श्रेष्ठ आसन पर महाराज ने गुरुदेव को बिठाया है, पांव पखारा, पूजन किया। और उसके बाद बड़ी विनम्रता से महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से मन में अपने विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक बच्चों के नाम आप बताइए। देखिए नाम ना
बहुत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे, लेकिन जौन ये 10-15 साल से लहर दौड़ा है, ऐसा ऐसा नाम लोग रख लेते हैं कि दया आती है माई बाप के ऊपर। क्या नाम है वो? ईयान। हमसे लोग मिले हैं, पियान, जियान। एक घर में हम गए छत्तीसगढ़ में, बहुत पहले की बात है। पूछे क्या नाम है? बच्चा बोला दैविक। क्या नाम है? अच्छा आप बताइए, अच्छा नाम है कि बुरा नाम है? बोलिए, अच्छा नाम है ना? दैविक, दैव दैव लगा है, दैविक अच्छा नाम है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम बोले के रखल है नाम? बोले जीजा जी। जीजा जी लोग तो काम ही है। हो नाम भगवान का रखिए। क्यों? इसी बहाने जितनी बार बच्चों को बुलाइएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा और जीवन भर भगवान का नाम निकलता रहेगा। गुरुदेव ने कहा महाराज इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम आपको आज बता रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जो हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे जगत की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। कौन? राम जी। ये पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा। इसलिए जो सब पूरे जगत को विश्राम दे उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा जय जयकार की। बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद भरत जी थे। गुरुदेव ने कहा कौशल्या जी की गोद में जो आपके दूसरे पुत्र, महाराज आपके दूसरे कुमार पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण यानी भोजन कराना। कहा भरत जी सबको भोजन कराते हैं, हैं? कहिए फिर ये भरण पोषण कहां से जुड़ गया इसमें? भोजन यदि हम करते हैं ना तो हमारे शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता भोजन से। आत्मा का पोषण, देखिए भोजन कर लीजिएगा ना तो ये जरूरी नहीं कि आप प्रसन्न रहिएगा, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा ना तो आप बिना भोजन के भी प्रसन्न दिखाई पड़िएगा, क्योंकि आपकी आत्मा तृप्त रहेगी। आत्मा का खुराक है भगवत प्रेम। क्यों जानते हैं आत्मा का खुराक भगवत प्रेम क्यों है? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा जो आत्म तत्व है वो परमात्मा का अंश है। इसलिए यदि भगवान के प्रति प्रेम हो गया तो उस प्रेम तत्व से आत्मा पुष्ट हो जाती है। और भरत जी के विषय में कहा गया है कि भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। अर्थात जो भी भरत जी के पास जाएगा भरत जी उसको राम प्रेम से भर देंगे। भरत जी की शरण में जो चला जाएगा भरत जी उसको हमेशा राम जी के प्रेम से लबालब भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत होगा। और जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। भरत जी के बाद किसका नंबर आएगा? राम जी के बाद भरत जी, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नंबर है, लेकिन शत्रुघ्न जी ओवरटेक करके बैठे हैं। मां कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न लाल जी हैं। गुरु जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि जिसके नाम का स्मरण होता रहे तो जीवन के सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हमारे शत्रु हैं कौन? सबसे बढ़न शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये 6 जो विकार हैं ये हमारे शत्रु हैं। किसी को कामनाएं नचा रही हैं, किसी को क्रोध नचाए पड़ा है,
किसी को लोभ नचा रहा है, किसी को अहंकार घुमा रहा है, और इन सबसे जो बचा हुआ उसको ईर्ष्या पागल बनाई है। ईर्ष्या यानी जरुआ आदमी, जिसको जलन होती है देख करके। आप बढ़िया कुर्ता पहन के चले जाइए, जरुआ आदमी देख लेगा, तुरंते पेन खोल के स्याही फेंक देगा। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। जरुआ आदमी को घर में बिठा दीजिए, अब बता दीजिए नया सोफा लाया हूं 1.5 लाख का, आप भीतर चाय लेने जाइएगा, पेन निकाल के खोप देगा कि जल्दी फटे। इसको कहते हैं जरुआ आदमी। इसका नाम है मत्सर। ये बीमारी है। और ये बीमारियां समाप्त कैसे होंगी? शत्रुघ्न भैया के नाम को लेने से। हम जिसके नाम को लेते हैं ना, उसका स्वभाव हमारे जीवन में आता है। और दर्शन करिए, शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं हैं। शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के दास नहीं हैं। भगवान श्री राम के दास हैं भरत जी, और भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। यदि एक वाक्य में कहें तो शत्रुघ्न भैया दासानुदास हैं। और दास कौन? दास कौन? दास किसको कहते हैं? जो पूर्ण रूप से अपने स्वामी में विलीन रहता है, उस जीव को दास कहते हैं। आप समझिएगा, सेवक होना और दास होना दोनों में बड़ा अंतर है। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, मैं अपने दास को प्रेम करता हूं। हनुमान जी महाराज भगवान के सेवक नहीं हैं, हनुमान जी भगवान के दास हैं। आपको एक घटना बताऊं। जब राम जी राजा बन गए तो सभी लोग चले गए, हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए, राम जी के पास भगवान की सेवा में रहते थे हमेशा। एक दिन लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बैठे कमरे में एक जगह, बोले ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जब देखो हनुमान भगवान के सामने बैठे रहते हैं, कभी भी एकांत नहीं छोड़ते। अरे भाई थोड़ा एकांत छोड़िए, उनको भी थोड़ा आराम करने दीजिए। नहीं, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा के नाम पे हमेशा सामने बैठे रहते हैं। इन चारों लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके निर्णय किया कि हम लोग चलते हैं और भगवान की जितनी सेवा है हम लोग आपस में बांट लेते हैं। हनुमान जी की छुट्टी कर देंगे आज। सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी गए, जाकर बोले राम जी से, प्रभु सेवा का बंटवारा करना है। राम जी बोले कर लो। कोई बोला दाहिना पांव हम दबाएंगे, कोई बोला बायां हम दबाएंगे। दाहिना हाथ हमार तो बायां हाथ हमार, कपार हमार तो पीठ हमार, हम ये सेवा तो हम वो सेवा। भगवान की जितनी सेवा थी इन चारों ने आपस में मिलके बांट ली। हनुमान जी मने मन सोचे अब तो हमारी छुट्टी हो गई, आज कोनो कामे नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे। तब तक भगवान को जम्हाई आ गई। जम्हाई समझते हैं ना? का हाँ, जैसे भगवान को जम्हाई आई, हनुमान जी महाराज कूद के उछले और उछल कर भगवान के मुंह के सामने, भगवान जैसे किए थे, तब तक हनुमान जी जाके 2 बार चुटकी बजा दिए। और चुटकी बजा के बोले प्रभु हमको हमारी सेवा मिल गई। ये सब लोग परेशान, ये कौन सी सेवा आप करेंगे, हम लोग सब बांट लिए। राम जी बोले कौन सी सेवा करोगे? हनुमान जी बोले प्रभु सब ये लोग सेवा ले लिए, हमको हमारी सेवा मिल गई। प्रभु जब जब आप जम्हाई लीजिएगा, आपको चुटकी बजाने के लिए अपने हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपका हनुमान आपके मुंह पे चुटकी बजाया करेगा। अब तक तो हनुमान जी पांव में बैठे रहते थे, अब भगवान के मुंह पे चढ़े रहते हैं, कहीं जम्हाई भगवान ले हम मिस न कर दे। ये क्या है? ये दास भाव है। जीवन में जब दासत्व आ जाएगा ना, तो आप अभाव में भी प्रसन्न रहने का आपका स्वभाव बन जाएगा। ये भगवान के दास का स्वभाव है। देखिए, दास जब होगा ना जीव, तो उसका सबसे पहला काम जो होगा, मोह समाप्त होगा। वो भगवान से अटैच्ड होगा, जुड़ जाएगा पूर्ण रूप से, मन से, वचन से, कर्म से। कोई इसकी कामनाएं नहीं रहेंगी। फिर वो किस स्थान में, किस अवस्था में रहता है जानते हैं? आप मेरे इसी अवस्था में प्रसन्न है प्रभु, तो तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे
जहां के मालिक। दास की कोई कामना नहीं होती, दास की कोई, बोलिए, हाँ, दास गुरु जी के साथ आएगा, देखेगा गुरु जी के कमरा में एसी, दास नहीं बोलेगा कि हमारी कमरों में कम से कम कूलर लग जाए, कोई कामना नहीं, दास की कामना नहीं होती। और दर्शन करिए, कामना नहीं होगी तो न क्रोध होगा न लोभ होगा। कामना से ही क्रोध जन्म लेता है, कामना से ही मद जन्म लेता है, कामना से ही लोभ जन्म लेता है। कैसे कैसे? कामना अपने की, कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेगा। बुझाता? जैसे कोई कामना किया कि लॉटरी हम खरीदे हैं, 1 लाख की लॉटरी लग गई, कामना पूरी हो गई, लोभ जन्म ले लेगा, काल 5 लाख के खरीदे, लोभ हुआ ना। और कामना यदि पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म ले लेगा। कामना के साथ क्रोध और लोभ आता है, कामना के साथ ही मद और मत्सर भी आता है। आपका बेटा 90% पाया, कामना पूरी हो गई, मद जन्म लिया, देखा 90%, अब वहीं बगल वाले का 95% ला दिया, अब आपको जलन शुरू हो गई, ईर्ष्या हो गई। ये सब कामना और मोह का परिणाम है। जो भगवान का दास हो गया उसकी कोई कामनाएं नहीं रह जाती हैं, इसलिए उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, जो शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करेगा, शत्रुघ्न जी का भाव स्वभाव उसके जीवन में आएगा और उसके भी जीवन के शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया, गुरुदेव ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते लक्ष्मण नाम। गुरुदेव ने कहा, महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार हैं महाराज, इसलिए आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नाम रखा, कहा आपके सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। ये चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। अभी गुरु जी ने भाव स्वभाव बताया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। बधाई गाएं लेकर गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को अमृत पान कराया, खूब सुंदर सजाया, और उसके बाद मां ने भगवान श्री राम को पालने में सुला दिया। भगवान जब पालने में सो गए तो मां अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई, जाकर मंदिर में मैया ने पूजन किया और भोग लगाया। भोग लगाते समय नियम है कि देखना नहीं चाहिए, पट को बंद कर देना चाहिए, कपड़ा लगा देना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए। मां ने जैसे भगवान को भोग लगाया, पट बंद किया, और भोग लगाने के बाद मैया ने मंदिर का पट खोला तो क्या देखा, जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई हैं, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। दौड़ कर मैया आ गई तो देखी कि पालने में राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। मां ने देखा कि एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर दिखाई दे रहा है। मां की मति चकरा गई और यहां दूसरी बार मां कौशल्या जी को भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान विराट रूप में मां कौशल्या के सन्मुख खड़े हो गए। मां ने भगवान के शरीर में देखा, क्या देखा,
मां कौशल्या ने राम जी के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों सूर्य को, अनेकों चंद्रमा को, अनेक प्रकार की नदियों को, अनेक प्रकार के पर्वतों को, अनेक प्रकार के सागरों को, अनेक प्रकार के वन प्रदेशों को। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा, और काल, कर्म, ज्ञान, गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया फंसा के रखती है। मां ने उस माया को भी देखा जो जीव को नचाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, डर के मारे शरीर थर थर कांप रहा था। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचा के रखती है। क्या कहें, कौशल्या मैया ने वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना तक नहीं था। मां के शरीर का एक एक रोम भय के कारण पुलकित हो गया, और आंख बंद करके डर के मां कौशल्या जी भगवान राम के चरणों में बैठ गई। भगवान के विराट रूप का दर्शन करके मां भयभीत हो गई और उनके चरणों में मां पांव पकड़ के बैठ गई। जैसे राम जी ने देखा कि माई हमार डरा गई, भगवान भय बहुरी शिशु रूप खरारे, भगवान फिर से शिशु रूप में आ गए। बैठा बैठा बैठा, केकरा के बतिया होता रहा। अब अहिनो तो रख दो। अगवे बैठ के फोन में बतिया होता रहा। धन्य है प्रभु। ये सब आनंद है गांव का। हमरो को भूलवा दिल, हम का कहत रहनी हा, का कही रहे थे। हाँ, मां डरा गई हो भगवान का रूप देख करके, और तुरंत भगवान के चरणों में बैठ गई। यहां दर्शन करिए, राम जी ने देखा कि मेरे रूप को देखकर मेरी मां डर गई। भगवान तुरंत छोटे से बालक बन गए। यहां बहुत सारे युवान भाई भी बैठे हैं। एक बड़ी गंभीरता पूर्वक एक बात मैं निवेदन करूं, जीवन में ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए जिससे हमारे माता पिता को हमसे भय लगने लगे। समझ में आ रहा है? जिस दिन से माता पिता अपने बच्चों से डरने लगते हैं, उसी दिन से बच्चों का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। माई बाप को भय न हो हमसे। यदि पिताजी को हमसे कुछ कहने के लिए सोचना पड़ रहा है तो ये पुत्र का दुर्भाग्य है। पिताजी को सोचना पड़ेगा हमसे कहने के लिए कि कहीं बुरा ना मान जाए, ये दुर्भाग्य है। राम जी देखें कि मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे हो गए, उस रूप में नहीं रहे। भय बहुरी शिशु रूप खरारी, और छोटे बनकर भगवान ये कहना चाहते हैं, मां जो आपने देखा वही मेरा असली रूप है, लेकिन आपके लिए मैं आपका छोटा बच्चा हूं। मां देखिए, मैं फिर से छोटा बन करके आपके सामने बैठा हूं। देखिए, संसार में मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान भी मां से बड़े नहीं है। भगवानों माई से बड़ नहीं है। घर में पहले माता पिता को प्रसन्न करिए। जिस जीव के ऊपर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उस जीव के ऊपर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। दिन भर पिताजी को अपशब्द सुना रहे हैं और 4 घंटा शंकर जी को आरती उतार रहे हैं। जीवन भर आरती उतारते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। मां के लिए तो कहा गया है। अरे आपको क्या बताऊं भैया, राधे मोहन भैया जी कहां बैठे हैं? राधे मोहन भाई पांडे जी हमको बताने लगे, महाराज हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे पूज्य पिताजी नहीं रहे। स्वर्गीय श्री हीरामणि पांडे जी, इनके पूज्य पिताजी। हमारी मां श्रीमती ब्रिज देवी पांडे जी ने हम दोनों भाइयों को बचपन से बड़ी कठिनाई से पाल पोस कर बड़ा किया।
और मैं उस मां के संस्कार को प्रणाम कर रहा हूं कि आज उनके बच्चे पूरे क्षेत्र को राम कथा गंगा में नहला रहे हैं। माता पिता को संतुष्ट करिए, माई बाप को। पुराण भगवान सलेश भैया, पुराण भगवान कहते हैं कि हम अपने शरीर का चमड़ा निकाल करके, हाँ, अपने शरीर का चमड़ा निकाल करके 7 जन्म तक, कितने जन्म तक? 7 जन्म तक मां के पांव की जूती बना करके, अपने शरीर के चमड़े से 7 जन्मों तक जूती बनाकर अपने मां को पहनाए। उसके बाद भी मां के उपकार से उऋण होने वाले हम लोग नहीं है, इतना उपकार है। एक बार विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हमारे माई बाप ने हमारे लिए किया क्या आज तक? अरे आपको बताऊं, मैं पिछले साल अमेरिका गया था, वहां जाकर एक न्यूज सुना मैं, एक लड़का अपने बापे पर केस कर दिया है। बेटा अपने बाबूजी पर केस किया था, जानते हैं क्यों? हमको पैदा क्यों किया तुमने? हाँ, वो इसलिए केस किया था कि तुम हमको पैदा क्यों किए, इतना हमको कष्ट झेलना पड़ रहा है, तुम पैदा नहीं करते हम कोई कष्ट नहीं रहता हमको। सोचिए, सौभाग्यशाली है कि हम लोग अमेरिका में नहीं, हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, ये हमारा सौभाग्य है? स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया? स्वामी जी बोले, परसों बताऊंगा, एक काम करो, जाओ 2 ईंटा उठा कर लाओ। वो गया, 2 ईंट लेकर के आया, गमछा में ईंट रख करके और उसके पेट पर स्वामी जी बांध दिए। ईंटा, 2 ईंटा गमछा में लपेट के उसके पेट पर बांध दिए और बोले, शाम को 6 बजे तक इसी तरह रहना है तुमको, चलो काम करो। अब पेट पर ईंटा बधी जाए तो कैसे काम होगा? वो 1 घंटे में तो त्राहिमाम कर दिए चेला जी। आकर बोले, गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, निकालिए इसको। बोले, 1 घंटा में? तुम पूछे ना कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हारी मां ने तुमको 9 महीने बर्दाश्त किया है, ये तुम्हारी मां ने किया है। इसलिए भूल कर भी ऐसा कोई काम न करिए जीवन में जिसमें माता पिता को डर लगने लगे। भगवान छोटे हो गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु अपराध हो गया मेरे से। राम जी बोले, कैसा अपराध मां? मां बोली, जगत पिता मैं सुत करी जाना। अरे जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, इतना बड़ा अपराध। राम जी बोले, मैं जगत के लिए जगत का पिता हूं मां, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा लल्ला हूं, मैं आपका बेटा हूं मां, आपके लिए मैं भगवान नहीं हूं। मैं यही बताने के लिए आपको ये रूप दिखाया, विराट रूप। मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको संशय हो गया मां, आपका राम भगवान है, जगदीश है। मैं मंदिर पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु आप अपनी माया के प्रभाव से हमको मुक्त करिए। भगवान ने मां को माया से मुक्त किया। दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या जी माया से मुक्त नहीं हो पाई थी। हम आप कैसे हो जाएंगे? उनको भी मुक्त होने के लिए राम जी से बोलना पड़ा, प्रभु मुक्त करिए हमको। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। तब राम जी ने मुक्त किया मां को। इसलिए माया से बचने का प्रयास न करिए, माया के पति रघुनाथ जी के शरण में रहने का प्रयास करते रहिए। ये माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए न माया से बचने का प्रयास करिए, न माया क्रोध से, न काम से, न लोभ से। भगवान की शरण में रहिए, सब हो जाएगा। चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने गए और भगवान संस्कार की पढ़ाई से पुष्ट होकर वापस अयोध्या आए। अब गोस्वामी जी कथा को बक्सर लेकर गए। कहां लेकर गए? बक्सर। बक्सर में सिद्धाश्रम एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र।
जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। विश्वामित्र जी तुरंत पहुंचे श्रीधाम अयोध्या, भगवान को मांगने के लिए गए। सरजू जी में स्नान करके चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार में पहुंचे। दशरथ जी को पता चला तो दौड़कर बाहर आए, प्रणाम किए और ले जाकर अपने राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। पांव पखारे, पूजन किए, भोजन करवाया और उसके बाद चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम करवाया। दशरथ जी बोले, कहिए विश्वामित्र जी, आपके आने का कारण क्या है? कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं मुनिवर, आप कह देंगे तो दशरथ करने में विलंब नहीं करेगा, मैं तुरंत करूंगा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? ये बड़ी गंभीर बात है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू, जीवन में 2 समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कितने समय? 2 समय। कब कब? जब बहुत प्रसन्न हो और जब बहुत क्रोध में हो। जब बहुत प्रसन्न हो उस समय किसी को भी वचन मत दीजिए। आदमी जब प्रसन्न हो जाता है तो कहता है हम आपके लिए जान दे देंगे, कहता है ना हम आपके लिए जान दे देंगे। सामने वाला बाजार से चूहा मारने की शीशी लाके कहेगा पी के दिखाइए एक ढक्कन, पीजिएगा? बोलिए। तो कहें बोल रहे थे जान दे देंगे। प्रसन्नता की अवस्था में वचन मत दीजिए। और दूसरा, जब बहुत क्रोध की अवस्था हो उस समय कोई निर्णय मत लीजिए। इन दोनों में केवल और केवल आपका नुकसान होने वाला है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज इतने गदगद हैं दशरथ जी महाराज, कह रहे हैं आप कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो दशरथ करने में विलंब नहीं करेगा, तुरंत करूंगा। कहु सो करत न लावऊं बारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे महाराज तो अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दो। कहे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयौ नृप तोहि। विश्वामित्र जी बोले, मुनिवर महाराज, असुरों का समूह मुझे मेरे आश्रम में सता रहा है और उन्हीं असुरों से मुक्ति पाने के लिए मैं आपसे याचना करने आज आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, आप संकोच मत करिए, तुरंत मांगिए, दे दूंगा। क्या चाहिए बोलिए। विश्वामित्र जी बोले, पूजा समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में भोग सनाथ। बोले, छोटे भैया के साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। किसके साथ? बोलिए बोलिए। छोटे भैया के साथ। तो राम जी के छोटे भैया कौन है? भरत जी हैं पहले, लक्ष्मण जी बाद में हैं। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी के साथ दीजिए, क्या कहा? छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। तो नियम से तो भरत जी को जाना चाहिए, ये लक्ष्मण जी कहां चले गए? दर्शन करिए। जब महाराज ने चारों बच्चों को प्रणाम करवाया तो सबसे पहले राम जी प्रणाम किए। राम जी प्रणाम करके यहां बाईं ओर आकर के बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए तो वो राम जी के पीछे नहीं बैठे, वो दाहिनी ओर आके बैठ गए। क्यों? सोचे अगर इधर बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने अपने भैया का दर्शन भी करता रहूंगा, एक साथ 2 काम होता रहेगा। भरत जी इधर आके बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के बगल में बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के बगल में बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, दुईठे इधर बैठे हैं, दुईठे इधर। लग रहा है कि राम जी के साथ ये जो भाई साहब हैं यही इनके साथ में रहते हैं, इसलिए कहा दिखाकर, अनुज समेत
सीता देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। आपको बताऊं, जैसे राम जी को मांगा हो, दशरथ जी का चेहरा उतर गया, दहिया कांपने लगा पूरा थर थर। हाथ जोड़कर बोले कि मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप कुछ भी मांग लीजिएगा हमसे। आपको पता नहीं है कैसे कैसे बुढ़ापे में 4 पुत्रों को मैं पाया हूं। ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने मेरे से मेरे राम को मांग लिया। देखिए ना, देखिए विश्वामित्र जी, बुरा मत मानिएगा, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। राम में देखिए ना 2 अक्षर है, राम 2 अक्षर, रा और म 2 अक्षर है ना। बोलिए, राम 2 अक्षर। मैं कहता हूं धन में भी 2 अक्षर है। आप एक काम करिए, 2 अक्षर वाले राम जी को छोड़ दीजिए और 2 अक्षर से धन मांग लीजिए। जितना मांगिएगा उतना धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले धन नहीं चाहिए। बोले कोष में भी 2 अक्षर है, कोष मांग लीजिए। अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर, कुछ नहीं रखूंगा अपने पास। कोष मांग लीजिए राम के बदले। बोले कोष भी नहीं लूंगा। बोले भूमि कैसा रहेगा? भूमि में भी 2 अक्षर है, मांगिए ना, भूमि मांग लीजिए, जितना कहिएगा दे दूंगा। भूमि मांग लीजिए राम के बदले। बोले नहीं चाहिए। बोले गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए मुनिवर। बोले हमको न भूमि चाहिए, न धन चाहिए, न कोष चाहिए, न गौ चाहिए, मुझे राम चाहिए। महाराज बोले मुनिवर देखिए, अब तो 2 अक्षर से कुछ बचा भी नहीं है। हां, प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। आप एक काम करिए, राम के स्थान पर आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। मैं विलंब नहीं करूंगा मुनिवर, आप मांग कर देखिए, तुरंत 1 क्षण मात्र का विलंब नहीं करूंगा, मैं अपना प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको। लेकिन याद रहे, दशरथ अपना प्राण दे सकता है, लेकिन दशरथ अपने राम को नहीं दे सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं राम को नहीं दूंगा अपने। राम देत नहीं बनई गुसाई। आप किसी से कुछ मांगने जाइए, सामने वाला कहे कि अभी दूंगा, मांगिए तुरंत दे दूंगा। अरे बोलते क्यों नहीं है? मांग कर देखिए, सर्वस्व दे दूंगा। और जैसे आपने मांगा, कहे ना नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कैसा लगेगा? कोई मना कर दे तो कैसा लगेगा? पूछ रहा हूं, बताइए। क्रोध आएगा कि प्रेम? क्रोध आएगा ना। लेकिन जब दशरथ जी ने मना किया तो विश्वामित्र को क्रोध नहीं आया। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, हाथ जोड़कर बोले महाराज, आज पता चल गया हम मुनि हैं, आप गृहस्थ हैं, लेकिन आज पता चला कि भगवान मुनियों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं। क्योंकि मुनि होकर मैं जितना प्रेम नहीं कर पाया राम को, आप गृहस्थ होकर उतना प्रेम कर रहे हैं महाराज। आप मेरे से धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज। लेकिन राम जी को ले जाना है तो विश्वामित्र जी ने गुरु जी के कहा, वशिष्ठ जी को, चेला को समझाइए। तब गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने बहुभांति सिखाया। कैसे सिखाया? बहुभांति माने, बहुभांति मतलब अनेक प्रकार से। क्या सिखाया? कि महाराज राम को मैंने शिक्षा प्रदान की है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। कहो। एक महात्मा कह रहे थे महाराज बहुभांति मतलब बहु की विधि से समझाया। क्या समझाया? विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी दशरथ जी से बोले कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक कि बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। यदि चाहते घर में पतो ही आ जाओ तो विदा करी। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा। महाराज गदगद हो गए, तुरंत आंसू पोंछ के बोले फिर कोनो बात नहीं है नहीं आवा, है नहीं आवा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई
कहे जैसे मेरे से आज तक पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से बोले, महाराज आप ये ना मानिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, आप ये मानिएगा कि मैंने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और बक्सर चल पड़े। चलते चलते ताटक बन आया, जहां ताड़का रहती थी। कौन रहता था? ताड़का। जोर से बोलिए। एक बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का आवेश तेज निकला शरीर से, राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में प्रवेश किया। तब जाकर विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास हुआ कि भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था। राम जी को 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। आश्रम ले गए, सारे आयुध समर्पित किए। भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। अगला दिन हुआ। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ किए। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु दौड़े। भगवान सोचे मारीच को अभी जिंदा रखना है। कहें आज मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसलिए बाण का फर निकाल कर भगवान ने मारा उसको। बिनुफर बाण। गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, विनोद में कहते हैं, भगवान ने मारीच को मारा तो मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। उस पार कहां गिरा? मॉरिशस में। गुरु जी कहते हैं कि मारीच जाकर गिरा, इसलिए उसका मारीच से नाम मॉरिशस पड़ा। आपको बताऊं वहां भोजपुरी बोली जाती है। हम जब पहली बार मॉरिशस राम कथा गाने गए ना, और वहां से एयरपोर्ट से जब हम लोग निकले, हम जिस गाड़ी में बैठे थे वहां रेडियो चल रहा था भोजपुरी में। वहां का नेशनल रेडियो भोजपुरी में चल रहा था और गाना का बज रहा था अद्भुत। वहां का गाना सुनिए। सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे, अरे सब्जी लेबे, सब्जी लेबे गईनी, सब्जी लेबे गईनी। ये वहां गाना बज रहा था। सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, लौकी लेत रहनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल। यही गाना बन रहा था। मैं सोचू अजीबो गरीब गाना है वो। तो गुरु जी कहते हैं कि वहां पर मारीच जाकर गिरा। अब वहां भोजपुरी कहां फैल गई इतना? मारीच कहां से गया था? बक्सर से। बक्सर में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। मारीच गया मॉरिशस, जाकर भोजपुरी का प्रसार कर दिया वहां पर। आज भी फिजी में कौन गया था? मारीच को भगवान ने 100 योजन दूर भेजा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी पीछे, एक ही बाण में लक्ष्मण जी ने सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करने के बाद अब भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्राम करते हैं। राम जी बक्सर में विश्राम करते हैं, हम और आप अब देवबरा में विश्राम करते हैं।